हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे DR सर रीजनिंग चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको अवगत करा दूं कि इससे पहले भी मैं 2 चैप्टरों की वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट के पार्ट 7 डाले थे और डिक्शनरी के डाले 3 पार्ट। आप उनको ज़रूर देखें, आपको अच्छा मिलेगा, बेटर मिलेगा। और मैं YouTube पर वीडियो डालने का पर्पज़ मैं पूरी तरीके से डाल रहा हूँ, बता दूँ आपके लिए। सारे क्वेश्चन की कंडीशन मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आज हम नया चैप्टर लेते हैं, इसका नाम है दोस्तों छात्र पंक्ति। चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, ये टॉपिक हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, राजस्थान पुलिस, BSTC, रेलवे, NTPC, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या बैंक, SSC, कुछ भी हो, आप यहाँ से क्वेश्चन पक्का 1 या 200% आते हैं। तो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला यह टॉपिक। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज हम बताएंगे आपको कि इस चैप्टर से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और क्या प्रॉब्लम आती है। वैसे बता दूं आपके लिए, जनरली हर स्टूडेंट को ये चैप्टर बड़ा इजी लगता है। सभी ये कहते हैं सर इसमें कुछ भी नहीं है, परंतु जो इजी होता है वो उतना ही टफ होता है। मैं आपको अवगत करा दूं एक छोटा सा एग्जांपल देके। मान लो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वैसे बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से 18वां स्थान है तथा साहिल का दाएं से 20वां स्थान है। 20वां स्थान है, तो बताओ। अब देखो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। इसी में क्वेश्चन मेरा यही होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मेरा ये है कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है इस पंक्ति में कम से कम कितने छात्र होंगे। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने उनके लिए दिया है जो अपने आप में काफ़ी स्टूडेंट उनको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर हम जानते हैं। बिल्कुल बेसिकली एग्जाम्पल है, बता दूं आपके लिए। और एक ही एग्जाम्पल की मैंने 2 कंडीशन ड्रॉ की हैं आपके सामने। और मैं आपको अवगत करा दूं कि ऐसे क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में डिस्टर्ब करते हैं, जिनको आपको ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में अपन कर सकते हैं, ये अपना इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और वहीं से कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप ऐसी प्रॉब्लम से दूरी बनाने के लिए आइए। तो देखें, किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से 18वां तथा साहिल का दाएं से 20वां स्थान, तो बताओ कुल कितने छात्र होंगे। ध्यान दें आप दोस्तों, मैं एक ही क्वेश्चन की 2 कंडीशन बता रहा हूँ आपके लिए। यदि ऐसे क्वेश्चन में है ना कुल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, और कम से कम पूछ लिया जाए तो इसका आंसर होगा 20 छात्र। अब कैसे होगा बता दूं आपके लिए, मैं आपको अभी नहीं बताने वाला। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, आप मेरी वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपन चलते हैं चैप्टर की ओर।
देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला ये टॉपिक। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं, यहाँ से बता दूँ आपके लिए। तो इसलिए आप बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपके लिए, मेथड यूज करूंगा, बेसिक भी बताऊंगा, कैसे फॉर्मूला यूज किया मैंने, कैसे फॉर्मूला का निर्माण किया, कैसे क्या हुआ, सारी कंडीशन बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। तो चलिएगा दोस्तों, देखो टॉपिक का नाम है छात्र पंक्ति। इंग्लिश में से दोस्तों कहते हैं रैंकिंग टेस्ट, इंग्लिश में से कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। छात्र पंक्ति या क्रम परीक्षण भी इसे कह दिया जाता है, क्रम परीक्षण। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? इसमें जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आते हैं पंक्तिबद्ध, यानी कि दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि कोई पंक्ति है जिसमें जैसे कि 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पंक्ति है दोस्तों, ये इसे मैं कहूँगा क्षैतिज व्यवस्था में, क्षैतिज। तो क्षैतिज का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई पंक्ति यदि है ना लेफ़्ट टू राइट चल रही हो या राइट टू लेफ़्ट चल रही हो, उसे कहेंगे अपन क्षैतिज व्यवस्था में। और जब किसी क्षैतिज व्यवस्था में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो दोस्तों हमेशा उसका फेस अपन मानते हैं उत्तर दिशा में। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये 5 व्यक्ति हैं और एक, अब आपसे कह दिया जाए कि ए का बाएं से चौथा स्थान है, तो मुझे बताओ पंक्ति का खुद का कोई बायां दायां नहीं होता। जो अपना बायां होता है वही पंक्ति का बायां होता है, और जो अपना दायां होता है वही पंक्ति का दायां होता है। तो आप मुझे बताओ, ये कह रहा है कि ए का बाएं से, तो मुझे बताओ ए का बाएं से, तो आप बाएं से इधर से काउंट करोगे, क्योंकि अपना बायां यही है तो पंक्ति का भी बायां यही होगा। और आपसे कहा जाए कि दाएं से, तो इधर से अपन काउंट करेंगे दाएं से। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि कोई पंक्ति में कुल 5 छात्र बैठे हुए हैं और ए का बाएं से चौथा स्थान है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4। मान लो आप ए है ना बाएं से गिनने पर इस कंडीशन में बैठा हुआ है ए नामक व्यक्ति। तो मुझे आप बता दो, आपके पास टोटल वैल्यू गिवन है जो 5 छात्र हैं इस पंक्ति में, और पंक्ति है दोस्तों क्षैतिज व्यवस्था में, यानी बाएं से दाएं चल रही है। और आपसे कह दिया गया है कि ए है ना बाएं से चौथे क्रम पर है, तो बताओ ए का दाएं से कौन सा क्रम होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मुझे बताओ, ये कंडीशन आप दाएं से काउंट करोगे तो 1 2 3, तो ए जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो दाएं से गिनने पर वो तीसरी कंडीशन पे बैठा हुआ है, और बाएं से गिनने पर वो बैठा हुआ है चौथी कंडीशन पर। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो रही है, वो क्या हो रही है कि यह पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है, एक बार बाएं से हो रही है और एक बार हो रही है दोस्तों दाएं से। इसलिए अपन आपने पढ़ा होगा कि टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले, और एक कंडीशन ऐसी होती है बता दूं आपके लिए, टॉप और बॉटम। जैसे कि कोई पंक्ति है, इसमें ऐसे लड़के बैठे हुए होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, और इस प्रकार चलती है। जैसे कि मैंने कह दिया ऊपर से इतना, नीचे से इतना, बताओ कितने छात्र होंगे। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, जो आपने शायद इस टॉपिक में कभी ना देखे होंगे आप। तो चलिएगा अपन स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, आप सभी जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो से नोट्स बना रहा हो घर पे, वो अपनी कॉपी में नोट करें। टाइप 1, जब पंक्ति में एक छात्र की दोनों दिशा दी जाए, जब पंक्ति में एक छात्र की दोनों दिशा दी जाए तो कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। जी हाँ दोस्तों, देखो मैंने आपके लिए एक पंक्ति लिखी है। टाइप, जब पंक्ति में एक छात्र की दोनों दिशा दी जाएं,
ये पंक्ति मैंने आपके लिए क्यों लिखी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा होता है, ये पूरा मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फॉर्मूला से, परंतु कुछ कंडीशन ऐसी होती है हमें ये नहीं पता होता है कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला या कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो दोस्तों ये वाली जो पंक्ति लिखी हुई है मैंने एक लाइन, बस आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। बस ये जो सवाल में कह रहा है आप देख लो क्या कह रहा है, बस वही यूज़ करना है। मेरी गारंटी आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन कैसा भी हो आप सवाल बे प्रॉब्लम के दे सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप ध्यान दें, एक बार मैं इसका रिवाइज करा रहा हूँ। जब पंक्ति में एक छात्र हो, ये कह रहा है कि कोई पंक्ति हो है ना, उसमें एक छात्र हो और एक छात्र की दोनों दिशा। अब बेटा देखो दोनों दिशा से मतलब क्या है, जैसे कि कोई पंक्ति में एक छात्र है, उसकी दोनों दिशा, उसी का तो बायां होगा, उसी का दायां होगा, उसी का ऊपर से, उसी का नीचे से, यानी टॉप की कंडीशन और बॉटम की कंडीशन। या मैं कह सकता हूँ कोई पंक्ति में एक राम आरंभ से इतना है और अंत से इतना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछ लिया जाए कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि जब पंक्ति में एक छात्र की दोनों दिशा गिवन हो और कुल पूछे तो आपको कुल बराबर बायां प्लस दायां। अब आप एक और कंडीशन सीखें। मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने आपसे कह दिया कि कोई पंक्ति में अशोक का बाएं से 9वां स्थान है, तो मैंने यहाँ से अशोक को काउंट किया, बाएं से वो 9वीं कंडीशन पे बैठा हुआ है अशोक, और दाएं से काउंट करने पर उसका स्थान हो रहा है 11वां। दाएं से काउंट करने पर उस अशोक का स्थान हो रहा है 11वां। तो मुझे बताओ जब मैंने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया तो अशोक की पोजीशन आई थी 9वीं, और यहाँ से यहाँ तक काउंट किया मैंने इसी कंडीशन पे तो वो कंडीशन आई थी दोस्तों 11। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मान लो एग्जाम में आ जाए, तो बस आपको सोचना क्या है, जो मेरा पहला टाइप में जो मैंने एक पंक्ति नोट कराई है आपके लिए, वो यही तो कह रही है कि जब पंक्ति में एक छात्र की दोनों दिशा दी जाए। अब मुझे बताओ ये पंक्ति है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब यहाँ से गिनने पर अशोक का 9वां स्थान होगा तो सिंपल सी बात है 8 छात्र इधर भी बैठे होंगे, पक्की बात है। अब जब यहाँ से गिनने पर इसका 11वां हो रहा है तो सिंपल सी बात है 10 छात्र इसके इधर भी बैठे होंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने छात्र हैं वो आपको निकालना है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि जब एक छात्र की दोनों दिशा दी जाएँ तो कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। अब बंदा एक ही है अशोक, उसकी दोनों साइड गिवन है, बाएं से उसका क्रमांक है 9वां और दाएं से इसका क्रमांक है 11वां। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बस आपको ये मेथड यूज़ करना है क्योंकि सवाल की कंडीशन आप पता लगा चुके हो। तो मुझे बताओ कुल निकालने के लिए बायां प्लस दायां, तो बाएं से 9 प्लस दाएं से 11 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 11 9 20 माइनस 1 बराबर 19। तो टोटल संख्या आई वो आई इस पंक्ति में 19 छात्र। अब आपके दिमाग में एक संकोच आ रहा होगा कि ये मेथड यानी सूत्र में -1 क्यों किया, तो मैं आपको अवगत करा दूं, ये -1 मैंने इसलिए किया था कि ये वाला बंदा है जो अशोक को बाएं से गिनने पर 9वां, इसी कंडीशन पे 9वां काउंट किया था इस वाली कंडीशन पे, और दाएं से गिनने पर 11वां भी इसी कंडीशन पे काउंट किया था। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बंदा दोनों साइड से एक पोजीशन दोनों साइड से काउंट हो रही है, दाएं से भी हो रही है बाएं से भी हो रही है, जबकि हमें माननी सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही साइड से माननी, तो एक साइड से -1 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सूत्र में -1 किया। तो आपको याद रखना, यदि आपसे कोई पूछे कि -1 क्यों किया जाता है तो आपको याद रखना है कि एक बंदे की दोनों दिशा काउंट होती हैं, इसलिए -1 करते हैं। अब मैं अगली कंडीशन लेता हूँ। देखो ये बायां दायां हो गया। मान लो कि आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई नाम ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने ले लिया सुरेश। सुरेश का एक पंक्ति में ऊपर से 18वां स्थान है। सुरेश का किसी पंक्ति में ऊपर से, देखो ऊपर से कोई पंक्ति चलेगी तो इसी कंडीशन में चलेगी नीचे की ओर।
तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से गिनने पर अशोक की कंडीशन, सुरेश की कंडीशन आई वो 18वीं आई, और नीचे से काउंट करने पर सुरेश है वो है 20वें स्थान पर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, आपसे पूछ लिया जाए पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है कि एक बंदे की दोनों साइड गिवन है या नहीं। तो मुझे बताओ एक बंदा कौन है इस क्वेश्चन में, अभी वो बोर्ड पे मैंने बताया सुरेश। अब सुरेश का आरंभ से कितना है 18 और अंत से कितना है 20। आरंभ से 18 अंत से 20, तो एक बंदे की दोनों साइड गिवन है या नहीं। बस आपको बस यही बात याद रखनी है, ये पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि उसका बायां दायां आए, कुछ भी आ सकता है, टॉप बॉटम आ सकता है, आरंभ अंत आ सकता है, आगे पीछे आ सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस आपको याद रखना है कि एक बंदा उसकी दोनों साइड गिवन हो, तो आप दोनों कंडीशन ऐड करके -1 करते और टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल की बात करूँ तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 18 + 20 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 37 आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप नोट करें, और जो बंदे नोट्स बना रहे हैं वो अपने क्वेश्चन नोट्स करते जाएं साथ ही साथ। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि एक पंक्ति में देखो आपको टाइप बाय टाइप चलना है, बिल्कुल आगे नहीं चलना है। मैं बिल्कुल 0 लेवल से करा रहा हूँ, बता दूँ आपके लिए, और आपको वहाँ ले जाऊँगा जो CGL का लेवल होता है, उससे भी UPSC लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको यहीं कराने वाला हूँ। आप टेंशन ना करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको टाइप बाय टाइप चलना है तरीके से। जब एक पंक्ति में ज्योति का वाय से 20वां क्रमांक है तथा दाएं से 12वां क्रमांक है, तो बताओ उस पंक्ति में, तो बताओ कुल कितने छात्रा होंगी। अब देखो आपको आंसर कैसे निकालना है बता दूं आपके लिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में ज्योति का बाएं से 20वां स्थान है और दाएं से उसका स्थान है जो 12वां स्थान है। तो मुझे बताओ बेटा एक छात्र वो कौन सा है, या मैं कैसे ज्योति। अब उसकी आपको देखना है कि उसकी दोनों साइड गिवन है या नहीं। उसका बाएं से स्थान है 20 और दाएं से स्थान है 12, तो एक छात्र की दोनों दिशा दी जाएँ तो ये वाला आपको मेथड यूज़ करना है, कुल बराबर बायां प्लस दायां। तो मैं कर सकता हूँ 20 + 12 - 1 32 - 1 = आएगा 31। तो इस पंक्ति में कुल छात्राओं की संख्या होगी, ज़रूरी नहीं है छात्र भी हो सकते हैं, या कुल टोटल वैल्यू निकालनी है आपको, वो होगी 31। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, जो नोट कर रहे हैं बंदे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल हम आराम से चलेंगे, टाइप बाय टाइप, CD बाय CD, हल्के क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर, और हर कंडीशन क्लियर करते चलेंगे, छोटी से छोटी कंडीशन, जहाँ से आप बिल्कुल डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में किसी भी छोर से गिनने पर रोहित का स्थान
रोहित का स्थान बराबर आता है किसी भी छोर से गिनने पर रोहित का स्थान बराबर आता है यदि उस पंक्ति में कुल 19 छात्र हों तो बताओ रोहित का किसी भी छोर से गिनने पर कौन सा स्थान होगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बता दूं आपके लिए। आरआरबी में पूछा गया है लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट क्वेश्चंस है ये, आप बने रहें। तो देखिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, एक पंक्ति में किसी भी छोर से गिनने पर रोहित का स्थान बराबर आता है यदि उस पंक्ति में कुल 19 छात्र हैं तो बताओ रोहित का किसी भी छोर से गिनने पर कौन सा स्थान होगा। अब देखो बेटा, ये इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सिंपल था, उसमें आपको एक बंदे की दोनों दिशा गिवन थी और कुल आपने निकाल लिया। इसमें थोड़ा कंडीशन चेंज कर दी है, इसमें आपको बंदे की एक भी साइड गिवन नहीं है, ना तो बायां क्रमांक ना दायां क्रमांक, ना आगे से ना पीछे से, ना आरंभ से ना अंत से, ना टॉप से ना बॉटम से। बट आपको दिया गया वो ये कहा गया कि इस पंक्ति में जो कुल छात्र हैं वो 19 हैं। अब देखो, सवाल वही है, तरीका वही है, और बता दूं आपके लिए कि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन ही थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूज करती है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हम ऐसे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे साथ साथ, सिंपल चीज़ कभी नहीं आने वाली। और मैं बता दूं आपके लिए कि एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, आप थोड़ा उसके हिसाब से ही तैयारी करें कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिएगा, अपना मेथड वही रहेगा, कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। तो बेटा मुझे बताओ, इस पंक्ति में जो कोई व्यक्ति का नाम है वो है रोहित। अब रोहित का कहीं से छोड़ दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। तो रोहित का जो स्थान दिया गया है वो बाएं से दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। परंतु कुल कितना दिया गया है? 19। तो मैं कुल के नीचे कुल ऐड कर लिया बराबर। अब रोहित का बाएं से आपको मालूम नहीं है, तो जैसे कि आप मैथ में x मानते हैं, यहाँ भी x मान लो। रोहित का बाएं से मान लो x स्थान होगा और दाएं से भी x माइनस 1, ये कंडीशन निकल के आई। अब आप आगे चलोगे तो ये कंडीशन बनेगी 19 बराबर x, और x को मैं जब काउंट करूँगा तो वो हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 1। इनका जब मैं पक्षांतर करूँगा तो ये कंडीशन बनेगी 2x बराबर 19 प्लस 1, और x बराबर मैं कह सकता हूँ 19 प्लस 1/2 यानी 10। अब आप ध्यान दें, थोड़ा आपको ये ट्रिक, ये तरीका लॉन्ग मेथड लग रहा होगा, मैं सिंपल भी बताऊंगा बिल्कुल सेकंड में, दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन को ओनली 2 सेकंड में कर दोगे। पहले समझ लें आप। तो बेटा देखो, ये कह रहा है कुल 19 छात्र हैं और बाएं से हमें पता नहीं है, दाएं से भी नहीं पता है, तो मैंने इसको x मान लिया। आगे सवाल को इसी समीकरण के अकॉर्डिंग सोल्व किया। 19 बराबर x को जोड़ने के बाद 2x माइनस 1। जब मैंने इसको पक्षांतर किया तो 2x बराबर 19 प्लस 1 और x बराबर यानी 20/2 यानी 10। अब बताओ, ये 10 वैल्यू आई थी वो किसकी आई थी? x की वैल्यू किसकी आई दोस्तों? x की। और x मैंने किसको माना था? बायां क्रमांक को और दायां क्रमांक को। यदि मैं यहाँ पे 10 ऐड कर दूँ, बाएं से 10वां क्रमांक मान लूँ और दाएं से भी 10 ऐड कर दूँ, तो 10 और 10 हो गया 20, और माइनस 1 19 आएगा या नहीं आएगा दोस्तों? यदि मैं इन दोनों वैल्यूओं को ऐड करके, अपन ने इससे पहले ऐसे तो किया था, बायां और दायां को ऐड करके माइनस 1 किया था, तो 19 आएगा या नहीं आएगा? तो मैं कह सकता हूँ 19 आएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
ये तरीका आपको थोड़ा मेथड लॉन्ग लगा हो तो मैं एक और बता रहा हूँ आपके लिए। बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी हो तो आपको बस एक मेथड यूज़ करना है, कुल प्लस 1/2। जी हाँ दोस्तों, कुल प्लस 1/2। तो ये कह रहा है कुल कितने 19 प्लस 1/2 बराबर 10। आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर किया करो। और आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूँगा, कोई सा भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आपसे दूर नहीं रहने वाला, वो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ आपके लिए, उससे रिलेटेड उसकी जो सीट की PDF में अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर अपलोड किया करूँगा। आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ जाएं। थैंक यू।